मामा क्या भूत सच में होते हैं? हाँ, बड़ा सुंदर। आओ बेटा, मैं आपको बताता हूँ। नहीं बेटा, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भूत क्या होती है? भूत एक चिकित्सा भी होती है। वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे हमारे आयुर्वेद के अंदर एक भूत चिकित्सा भी आती है, परंतु भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भूत चुड़ैल या भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि शरीर में से जैसे ही आत्मा निकलती है, आत्मा निकलती ही दूसरी योनि में तुरंत चली जाती है। कभी भी कोई भी आत्मा शरीर से बाहर नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय और निर्बल है बगैर शरीर के। जब तक उसको कोई शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो आत्मा बाहर रह ही नहीं सकती, शरीर में ही वो रह सकती है। जब व्यक्ति मरता है, जब इंसान मरता है, तो उसकी जो आत्मा है वो आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। फिर ईश्वर ये तय करते हैं कि इसको मुझे कौन सा जन्म देना है, कुत्ते का देना है, बिल्ली का देना है, इंसान का देना है, या कैसा किस जीव जंतु का मैं इसको जन्म दूं। ये बेटा उसके कर्मों के आधार पे, जब हमको और आपको जो जन्म मिला है इसमें अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमें इंसान का मिलेगा। अगर हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें इंसान से अलग कुछ भी बना देगा भगवान। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हमारी जो आत्मा है वो शरीर से बाहर नहीं रहती, वो शरीर में रहती है। तो वो जैसे अब कुछ लोग बाहर, जब आत्मा बाहर नहीं रहती तो भूत भी नहीं होंगे, तो भूत जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ, तो बेटा अगर आपसे कोई बोले भूत होते हैं, यहाँ हैं भूत, वहाँ हैं चुड़ैल होती है, ये वो, तो उनसे सिर्फ एक बात कहनी है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई भी बोले कि भूत होते हैं, चुड़ैल होते, कभी नहीं डरना है इन चीज़ों से, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कभी भी नहीं डरना है, ना भूत होते हैं ना चुड़ैल होती हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आत्मा शरीर के बगैर नहीं रह सकती, और एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। जैसे कि एक देश का एक प्रधानमंत्री रह हो सकता है, जैसे कि एक देश का एक राष्ट्रपति, और जैसे कि एक स्टेट में एक ही चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो सकता है। इस तरीके से एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है। दूसरी आत्मा शरीर में इसलिए नहीं रह सकती, जैसे ये शरीर आत्मा का जो शरीर है, ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है। ठीक है बेटा? आत्मा के कपड़े, जैसे आपने ये कपड़े पहने, आपके कपड़े ये है, इस तरीके से आत्मा के कपड़े ये है। जैसे ये कपड़े खत्म होंगे, खराब होंगे, जब आपके ये कपड़े खराब होते हैं तो आप मार्केट जाते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं। ऐसे ही जब ये कपड़े अर्थात ये शरीर खराब होगा, तब आत्मा इसको त्याग देगी। जब इसको त्याग देगी तो वो दूसरे शरीर में जाएगी, अर्थात दूसरे वस्त्र धारण कर लेगी। जैसे आपके कपड़े खराब होंगे तो आप इनको फेंक कर नए वस्त्र ले आएंगे और फिर उनको पहनेंगे आप। तो उस तरीके से आत्मा भी इस शरीर में घुसती है, तो तब घुसती है, एक नए शरीर में घुसती है। तो जैसे आपने ये कपड़े पहने हैं, एक शरीर में ऐसे भी नहीं रह सकती आत्मा। जैसे आपने ये कपड़े पहने हैं, तो क्या इन कपड़ों में मैं आ सकता हूं आपके साथ ही? क्या आप मेरे कपड़ों में जो मैंने पहन रखे हैं ऐसे ही आप घुस सकते हो इन कपड़ों में? ये नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये संभव नहीं है, असंभव चीज़ है। तो जिस तरीके से ये असंभव है, वैसे ही एक आत्मा दूसरे शरीर में जा नहीं सकती। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, अगर एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो मुझे ये बताइए, क्या धरती पे दो व्यक्ति ऐसे हो सकते जिनके विचार एक जैसे हो? अगर वो दूसरे शरीर में गई तो विचारों में मतभेदता नहीं होगी क्या? हाँ, क्या वो आपस में लड़ेंगी नहीं? क्या इस आत्मा को तो कुछ और खाना पसंद है और इस आत्मा को कुछ खाना पसंद है, तो ये दोनों आत्मा के विचार कैसे मिल सकते हैं? तो जब पहले से ही ये इस घर में रह रही है, एक आत्मा इस घर में रह रही है और ये ताकतवर है, तो ये जो आत्मा है ये इस घर में कैसे घुस जाने देगी? क्या आप अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति को घुस जाने देंगे जो कि आपके विचारों के विरुद्ध हो? क्या आप अपने कपड़ों के अंदर, जो शरीर पे कपड़े पहन रखे उसके अंदर दूसरे व्यक्ति को घुसा सकते हैं? जैसे ये असंभव है, वैसे ही आत्मा का दूसरे शरीर में घुसना असंभव है। तो दोस्तों कभी नहीं डरना है मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं डरना है। ना भूत होते हैं ना प्रेत होते हैं। अगर आपसे कोई भी बोले, आपके माँ बाप भी बोले, आपके अध्यापक भी बोले कि भूत प्रेत होते हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज बोलनी है, सिर्फ एक चीज, क्या आपने देखे हैं? अगर वो कहते हैं हाँ देखे हैं, तो उनसे ये बोलने कि वो दिखने में कैसे हैं। फिर वो कहे ऐसे ऐसे है दिखने में, तो उनसे ये बोलना है क्या आप हमें दिखा सकते हो? तो वो आपके इन 3 क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं वो पलट जाएंगे, वो घुमा फिरा के आपको आंसर करेंगे या मना ही कर देंगे। तो कभी नहीं डरना है। तो कभी बेटा ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ मूठ की अफवाहें हैं। ठीक है, ये बच्चों को डराने के लिए बनाई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप मेरे प्रमाण से संतुष्ट हुए होंगे, और आपको अगर कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।